पाकिस्तान और अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म की बोर्ड ऑफ पीस के कामयाब इफ्तिताही इजलास पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान गज़ा अमन मनसूबे पर अमल दरामद के लिए मिलकर काम करने को तैयार है। दो तरफा तजारती और इक़्तिसादी सरगर्मियों को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका अहदाफ के लिए पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म की बहरीन के फरमारवा आज़रबाईजान उज़्बेकिस्तान के सदूर से भी मुलाकात। काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से भी मिले। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO की मुलाकात। शहबाज शरीफ की DFC को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. And to achieve long-lasting peace, it is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. The people of Palestine must exercise full control of their land and their future in line with UN Security Council resolutions. गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत पायदार अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आम बोर्ड इजलास में दो टोक मौक़िफ़। गजा में अमन के लिए सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ की तनाज़ात के हल में किरदार अदा करने पर ट्रंप की तारीफ़। कहा अमरीकी सदर अमन के अलम बरदार हैं। सदर ट्रंप की बर वक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। पाक भारत जंग बंदी से हज़ारों कीमती जानें बचीं। ट्रंप ने हकीकी मायनों में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। गजा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मेरास होगी। Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister. And he said in front of our Chief of Staff, Susie Wells, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India, right? You made that statement? I said 25 million lives, could have been much more actually. But it was really a beautiful thing. You said that in front of a group of people they walked out. They don't think about it, but you're talking about that kind of lives. That war was raging. Planes were being shot down, right? अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मैं बहुत पसंद करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक अजीम इंसान और टफ फाइटर हैं। मुझे फाइटर पसंद हैं। फील्ड मार्शल ने मेरी तारीफ की और कहा मैंने लाखों जानें बचाई हैं। पाक भारत जंग के दौरान तैयारे गिराए गए। मोदी को बताया गया कि जंग ना रोकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। पाकिस्तान और भारत को कहा आए मिलकर तिजारत करें। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। पाकिस्तान की बड़ी इज़्ज़त अफजाई हुई। जिस तरीके से US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ़ की और पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान की इज़्ज़त में ये इजाफा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए, वो दुनिया में कहीं भी बसते हों, एक इज़्ज़त की बात है, फ़ख्र की बात है। वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा और बड़े मौसर तरीके से वो हर फोरम पे फ़लस्तीन की बात करते रहे हैं, ये एक बाइसे एजाज़ है। वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से फ़लस्तीन का मुकदमा वहाँ पे लड़ा है। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को पजीराई मिली। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कामयाब खारजा पॉलिसी के बायस दुनिया भर में इज्जत हो रही है। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया है। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा।
IMF ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। IMF की डायरेक्टर जूली कोजे की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही। पाकिस्तान ने GDP के 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह काबू में रही। 14 साल बाद पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस भी रिकॉर्ड किया। IMF का वफ़द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ़द EFF प्रोग्राम के तहत तीसरे, RSF के दूसरे जायजे पर बात करेगा। गुर्बत में कमी अव्वलीन तरजीह है। गुर्बत के खात्मे के लिए मरबूत इकदाम किए जा रहे हैं। विफाक सूबों को फंड फराहम कर रहा है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा सूबे पसमानदा अस्ला में तालीम, सेहत और रोजगार को तरजीह दें। शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ फरजाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। शहबाज शरीफ को नोटिस जारी, जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिल तरदीद शवाहिद। एक बार फिर मंजर-ए-आम पर बाजोड़ में खुदकुश हमला करने वाला खारजी भी अफगान शहरी निकला। दहशतगर्द अफगान सूबे बल्ख का रिहायशी शनाख्त अहमद और कारी अब्दुल्ला बुजर के नाम से हुई। खारजी अहमद तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों का मुलव्वस होना तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती का वाज़ेह सबूत। इस्लामाबाद तरलाई में खुदकुश हमला करने वाले बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का दायरा वसी। इस्लामाबाद और पंजाब की मुख्तलिफ अजला में कॉम्बिंग ऑपरेशन। तरनोल में 16 अफगानियों समेत 51 अफराद ज़ेरे हिरासत। मुख्तलिफ शहरों में नाकाबंदी, घर घर चेकिंग, दस्तावेजात की जांच पड़ताल। मुतादिद अफराद थाने मुंतकिल। मसाजिद की सिक्योरिटी सख्त, इजाफी नफरी तैनात। पंजाब में कलअदम तंजीमों और गैर रजिस्टर्ड खैराती इदारों की फहरिस्त जारी। 89 कलअदम तंजीमों और गैर रजिस्टर्ड खैराती इदारों के नाम शामिल। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम तंजीमों को किसी किस्म की मुआवनत फराहम करना जुर्म है। शहरी गैर रजिस्टर्ड और कलअदम खैराती इदारों को ज़कात, खैरात और अतियात मत दें। हॉकी के मामलात की गूंज कौमी असम्बली तक पहुंच गई। कायमा कमेटी बराए बैनुल-सूबाई राबता का हॉकी मामलात पर सख्त तशवीश का इजहार। PHF के अबूरी सदर मोहिउद्दीन वानी की भी इजलास में शिरकत। महरीन रज़ाक भुट्टो ने कहा कौमी हॉकी टीम के साथ जो कुछ हुआ वो बदकिस्मती है। कमेटी जायजा लेगी इस नाअहली के असल कसूरवार कौन हैं। रुकन कमेटी ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और हॉकी फेडरेशन दोनों नाकाम हो गए। हॉकी के मामले पर वजीर आजम से मुलाकात की तजवीज़। हॉकी टीम के दौरान ऑस्ट्रेलिया में बद इंतजामी का मामला। हेड कोच ताहिर जमान, कोच मोहम्मद उस्मान कल इस्लामाबाद तलब। अबूरी सदर मोहिउद्दीन वानी ने अकाउंटेंट सलीम गुल को भी रिकॉर्ड समेत बुला लिया। कप्तान अम्माद बट पर गुज़िश्ता रोज़ आए 2 साल की पाबंदी खत्म। मोहिउद्दीन वानी का कौमी हॉकी की बहाली और मजबूती के अज़्म का अयादा। नई क़यादत के इंतखाब के लिए जज शफाफ इंतखाबात कराने का भी ऐलान। ICC T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला कल से शुरू। टीम ग्रीन का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से कल शाम 6:30 बजे होगा। कौमी टीम आज प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। सुपर 8 में पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से शेड्यूल। 28 फरवरी को कौमी टीम श्रीलंका से टकराएगी। ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच आज शाम 6:30 बजे ऑस्ट्रेलिया और ओमान के दरमियान खेला जाएगा।
पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम फुल बेंच की सरबराही करेंगी। फुल बेंच में जस्टिस जवाद जफर और जस्टिस अबरगुल खान शामिल। फुल बेंच 23 फरवरी से समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुकूमत को अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। सर्विस ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ वफाक की अपील जायदुल मयाद होने पर खारिज। ताखिर मुआफ करने की हुकूमत इस्तदा भी मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। सरकारी अफसरान की कमी या कमेटियों के इजलास ना होना हुकूमत का अपना कसूर है। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कराची सोल्जर बाजार गैस धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। कत्ल बिलसबब तामीर में गफलत, इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल। गैर कानूनी इमारत तामीर करने पर मालिक इरशाद गिरफ्तार। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। हादसे में 16 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए। सानह गुल प्लाजा कराची की इंक्वायरी कमीशन ने म्यूनसिपल कमिश्नर समरा खान को तलब कर लिया। 23 फरवरी के लिए नोटिस जारी। म्यूनसिपल कमिश्नर पेश होकर अदालती कमीशन के सवालात का जवाब दें। सीनियर लैंड डायरेक्टर कमीशन के सवालात का जवाब नहीं दे सके थे। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र किया। वज़ीर दाखिला को बस और चार्जिंग की सहूलियात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवा तक तोसी देने का कहा गया और वज़ीर दाखिला ने कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद रेलवे सर्विस बहाल की जा रही है। वज़ीर-ए-आला सिंध से फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के CEO की मुलाकात। थर के कोयले से यूरिया खाद तैयार करने के मंसूबे पर तबादला ख्याल। इजलास में बताया गया मंसूबे की लागत तकरीबन 1.12 अरब डॉलर है। सालाना 7,17,000 टन यूरिया पैदा करने की सलाहियत हासिल होगी। मुराद अली शाह ने कहा मंसूबा थर और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा। यूरिया की दरामद में कमी आएगी, कीमत भी कम होगी। पंजाब में पहली बार EPA और क्लाइमेट चेंज की ADP कबल इस वक्त फाइनल। 3 अरब रुपए से 30 नए फोकैंस इलेक्ट्रिक ट्रक्स पर नस्ब करने का फैसला। अगले स्मॉग सीजन से कबल लाहौर से सनतों की मरहलावार मुंतकली का फैसला। पंजाब भर में प्लास्टिक फ्री जोनिफिकेशन और हॉट स्पॉट्स के तयन का ऐलान। 2 और 3 व्हील्स की जगह EV1 सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। खित्ते की पहली पंजाब क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती है बायोमास मनसूबा मुतबादिल तवानाई के फ़रोग और स्मॉग में कमी के लिए संग मील साबित होगा। लाहौर में बहन और बहनोई के कातिल को दोबारा सजाए मौत का हुक्म। सेशन कोर्ट लाहौर का मुजरिम इमरान को 10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। मुजरिम ने जायदाद के तनाज़े पर बहन और बहनोई को फायरिंग करके कत्ल किया था। थाना निश्तर कॉलोनी पुलिस ने 2023 में मुकदमा दर्ज किया था। 5 ममालिक ने बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के लिए अमन दस्ते देने का ऐलान कर दिया। गजा के लिए बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल जेस्पर के मुताबिक इंडोनेशिया, मराकश, काज़ाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया फौजी दस्ते भेजेंगे। इंडोनेशिया ने ISF के डिप्टी कमांडर की पोजीशन कबूल कर ली। मिस्र और उर्दन गजा में पुलिस को तरबियत देंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब का फ़लस्तीनी अवाम के लिए $1 अरब मुआवनत का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा सऊदी अरब फ़लस्तीनियों की मुश्किलात ख़त्म करने के लिए हर दम तैयार है।
सिख फॉर जस्टिस का गजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 अरब देने का ऐलान। अमेरिका भर से सैकड़ों सिख बरादरी के अरकान वाशिंगटन DC में जमा। गजा की तरह खालिस्तान को भी एक हल तलब सियासी मसला करार देने पर जोर। सिख फॉर जस्टिस का खालिस्तान मसले की सिफारती और जमहूरी हल का भी मुतालबा। इसराइली हिरासत में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों पर तशद्दुद का इंकशाफ। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 17 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। CPJ रिपोर्ट में फ़लस्तीनी सहाफ़ी अहमद अब्दुल अलाल पर मसालिम का ख़ुसूसी जिक्र। 5 दिन तक अहमद अब्दुल अलाल को कैद में आंखों पर पट्टी बांध कर रखा गया। अहमद अब्दुल अलाल जब बेहोश हो जाते तो बिजली का झटका लगाकर उठाया जाता। 30 सहाफ़ी अब भी इसराइली तहवील में हैं। ईरान खित्ते में जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर खबरदार कर दिया। कहा उम्मीद है आइंदा 10 दिन में ईरान से मुआहिदा हो जाएगा। मुआहिदा ना किया तो नताइज बुरे होंगे। ईरान हमारे साथ अमन के रास्ते पर चले। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा अमन बोर्ड इजलास से खिताब। कहा गजा में तामीर नौ के लिए अमरीका $10 अरब देगा। ऐसा गजा चाहते हैं जिस पर मुनासिब तरीके से हुकूमत हो। पायदार अमन के लिए गजा अमन बोर्ड अहम फोरम है। मैंने 8 जंगें रुकवाई। 9वीं जंग भी बहुत जल्द ख़त्म कराएंगे। इन जंगों में बहुत मुश्किल जंगें भी शामिल थीं। हमला हुआ तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के अड्डों, सहूलियात और असासों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराह को ख़त में 2 टोक मौक़िफ़ कहा। ट्रंप के बयानात फ़ौजी जहरीत का हकीकी ख़तरा है। कशीदगी या जंग नहीं चाहते, हम जंग का आगाज़ नहीं करेंगे। दूसरी जानिब बरतानिया का ईरान के ख़िलाफ़ अपने फ़ौजी अड्डे अमरीका को देने से इनकार। रूस ने खबरदार किया है कि ईरान पर हमले के संगीन नताइज होंगे। ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। जेफरी एप्स्टीन को पेंटागन की इमारत खरीदने की पेशकश की गई। अमरीकी महकमा इंसाफ की दस्तावेजात में मुबैना इसराइली जासूस का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक इमारत के फरोख्त के लिए कीमत $116 मिलियन तजवीज़ की गई थी। इमारत बेची जाती तो एप्स्टीन अमरीका की सरकारी इमारत का मालिक बन जाता। एक ईमेल में FBI के मुखबिर ने एप्स्टीन को मोसाद का एजेंट करार दिया था। ओहदे के गलत इस्तेमाल के शुबे में गिरफ्तार शाह चार्ल्स के भाई एंड्रयू रिहा। पुलिस का कहना है एप्स्टीन से वाबस्तगी के मामले की बाकायदा तहकीकात शुरू करने पर गौर कर रही है। भारत में जूनियर लीग के दौरान शहद की मक्खियों का हमला। एक अंपायर हलाक, कई अफराद जख्मी हो गए। वाकया कानपुर में अंडर 13 मैच के दौरान पेश आया। भगदड़ मचने से अंपायर मानिक गुप्ता गिर गए और मक्खियों ने बुरी तरह काट लिया। मानिक अस्पताल पहुंचाए गए मगर जान ना हो सके। कई खिलाड़ी और तमाशाई भी अस्पताल में जेर इलाज।